नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आज हम ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की जो विशेषता है उनका अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश लोक प्रशासन तथा लोक सेवाएं उन देशों की श्रेणी में आती हैं जहां कुशलता, संवेदनशीलता का ग्राफ या स्तर बहुत ऊंचा है। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को हम बिंदुवार तरीके से समझेंगे। पहले ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है उत्तरदायी और कल्याणकारी प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को पदसोपानात्मक तथा वैधानिक प्रणालियों में से प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को किसी न किसी मंत्री के अधीन रखा गया है। साथ ही मंत्री को ही प्रशासनिक सफलताओं असफलताओं के लिए जिम्मेदार माना गया है और संसद के प्रति वही उत्तर देता है। ब्रिटिश जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, भोजन, सुरक्षा संबंधी जो मूलभूत जो जन कल्याण के कार्य हैं उनको कार्य करने के लिए संचालित प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ये इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की अगली विशेषता है राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कुशलता। ब्रिटिश लोक प्रशासन का संरचनात्मक ढांचा भारतीय प्रशासन से काफ़ी मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री प्रशासनिक संगठनों के नीति निर्धारक होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, नियंत्रणकर्ता होते हैं, समन्वयकर्ता होते हैं अथवा प्रशासनिक विभागों के संरक्षक भी होते हैं। संसद में उठने वाले प्रश्नों, वाद विवाद, लेखांकन इत्यादि के लिए वह मंत्रीगण ही जिम्मेदार होते हैं। संसदीय समितियों के और उनके भय के कारण प्रशासनिक कुशलता भी प्राप्त रहती है। साथ ही साथ कि प्रशासनिक कुशलता के मूल आधार ये भी है कि ब्रिटिश नागरिक जो स्वभाव से उत्तरदायी हैं, संवेदनशील है, राष्ट्रप्रेमी हैं, सहयोगी हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बराबर स्वीकारते हैं या उनके प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी एक स्वाभाविक रुचि भी है, इसलिए ये प्रशासनिक कुशलता भी देखने को मिलती है। अगली विशेषता है निरंतर परिवर्तनशीलता। 5वीं सदी से लेके प्रारंभ हुई लोकतंत्र की यात्रा ने आज भी कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यकुशलता व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन ब्रिटिश प्रशासन में देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार डालने का सफल प्रयास भी किया है तथा वर्तमान में ये प्रयास जारी है। इसलिए ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को एक जीवित संगठन के रूप में भी देखा जाता है। अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश शासन में केंद्रीकृत व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ सबसे शक्तिशाली मंत्रिमंडल नामक संस्था है जो या यह कहें संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है और लेकिन फिर भी विधि के शासन की जो मूलभूत सिद्धांत है वो उसका प्रवर्तक ब्रिटेन ही माना जाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो शीर्षस्थ उच्च पदस्थ प्रधानमंत्री हो। कहने का मतलब है विधि के समक्ष सभी की समानता इस ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगली विशेषता है ईमानदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता। ब्रिटिश लोक प्रशासन प्राय भ्रष्टाचार मुक्त है। रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद की जैसी बुराइयों को बहुत पहले ही लगभग समाप्त कर दिया गया है। नागरिक की शिकायतों के लिए 1967 में जो संसदीय आयुक्त जिसको ब्रिटिश ओम्बुड्समैन कहते हैं, ये इस प्रकार की संस्था काम करती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक
ब्रिटिश संसदीय आयुक्त, जिसको ओम्बुड्समैन कह रहे हैं, कि वर्ष भर में करीबन 500-600 शिकायतें ही उसके पास आती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रशासनिक कार्यकुशलता अत्यधिक देखने को मिलती है और जवाबदेही में भी वृद्धि होती है। इसलिए जवाबदेही के लिए 1991 में ये जो मार्गरेट थैचर सरकार बनी थी, उस वक्त 1991 में नागरिक अधिकार पत्र, जिसको सिटीजन चार्टर नामक व्यवस्था दी गई थी, ये 1991 में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई व्यवस्था थी, जो पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है, प्रशासन की पारदर्शिता को और आगे बढ़ाती है। एक महत्वपूर्ण कदम था उस वक्त। और अगला बिंदु है एकात्मक शासन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड इत्यादि द्वीपों का क्षेत्रफल कम है तथा जनसंख्या भी सीमित, अतः ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत और अमेरिका की तरह वहाँ केंद्रीय और प्रांतीय दो स्तर पर सरकारें नहीं है, बल्कि एक ही सरकार के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन का प्रशासन संचालित होता है, जो एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, एकात्मक प्रशासन का पर्याय है। अगला बिंदु है विस्तृत प्रशासनिक ढांचा। ब्रिटिश जो प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्येक विभाग पर कोई ना कोई राजनीतिक मंत्री है और मंत्री को फर्स्ट लॉर्ड, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, विभागीय मंत्री या बोर्ड अध्यक्ष या सचिव इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक भी नहीं है कि सभी के नाम के आगे मंत्री शब्द का प्रयुक्त हो या मंत्री शब्द लिखा जाना अनिवार्य है। राजनीतिक मंत्री का कार्य नीति निर्माण और नियंत्रण से संबंधित है। शेष सभी कार्य लोक सेवक या प्रशासन के द्वारा भारत की तरह संपादित किए जाते हैं। जो राजनीतिक नेतृत्व के अधीन जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको परमानेंट सेक्रेटरी कहते हैं। जो लोक सेवाओं का वरिष्ठ अधिकारी होता है, परमानेंट सेक्रेटरी के अधीन कई अन्य उपसचिव और नीचे वाले जो कार्मिक होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए ये कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में एक चीज और देखने को मिलती है कि ब्रिटिश प्रशासनिक विभागों को भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में कई भागों में देखा जाता है, वहाँ भी समानता नहीं है, क्योंकि अधिकांश विभाग ऐसे हैं जो संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में अधिकार रखते हैं। वो विभाग भी बहुत सीमित हैं, जैसे सीमा है, उत्पाद शुल्क है, वाणिज्य, खनन है, रक्षा विभाग है इत्यादि। लेकिन कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनका कार्य क्षेत्र केवल इंग्लैंड तक ही सीमित है, जैसे स्वास्थ्य विभाग। तो कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनका कार्य क्षेत्र इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तक तो है, किंतु आयरलैंड तक, उत्तरी आयरलैंड तक नहीं है, जैसे रोजगार विभाग। तो वह प्रशासनिक भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। अगली विशेषता है कुशल प्रशासनिक या कुशल कार्मिक प्रशासन। ब्रिटिश लोक सेवाएं कुशलता और निष्पक्षता का पर्याय है। लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें, वेतनमान इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिनमें समय समय पर सुधार होता रहा है। और हरमन फाइनर ने तो ब्रिटिश लोक सेवाओं के संदर्भ में बहुत अच्छी बात लिखी कि ये अमेरिका की तरह लूट प्रणाली से ग्रसित नहीं है, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं, समयबद्ध प्रतियोगी परीक्षाएं, स्वतंत्र अभिकरण का होना, ऐसी कुछ बातें बताई जिससे ये स्पष्ट होता है कि कुशल कार्मिक प्रशासन की विद्यमानता ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला बिंदु है तटस्थता और प्रतिबद्धता। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक तटस्थता और प्रतिबद्धता है। लोक सेवा में तटस्थता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन द्वारा ही प्रतिपादित है। तटस्थता अथवा निष्पक्षता से तात्पर्य लोगों और लोक सेवकों का राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है। ब्रिटेन में चाहे कोई भी दल हो, सत्तासीन रहे, मंत्री किसी भी दल का हो, राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, निर्मित नीतियों को लागू करने के लिए लोक सेवक निष्पक्ष भाव से नीतियों को स्वीकारते हैं और उनको प्रतिबद्ध तरीके से कमिटमेंट के आधार पर, पूर्ण सहयोग के और आस्था के आधार पर उनको लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए तटस्थता और प्रतिबद्धता ब्रिटिश नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है समिति व्यवस्था।
समिति व्यवस्था भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में समिति व्यवस्था बहुतायत मात्रा में प्रचलन है। यद्यपि समिति व्यवस्था का लक्ष्य है कार्यों को एक छोटे समूह में या विशेषज्ञ इकाइयों में उप कार्यों को गठित कर उनको निष्पादित करना, पूर्ण करना है। यह व्यवस्था चाहे अमेरिका हो या और अन्य देश हो, सब में देखने को मिलती है। लेकिन समिति व्यवस्था का जो प्रचलन है तो ब्रिटेन में अधिक है और भारत में भी ये समिति व्यवस्था का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। अगला जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की अगली विशेषता है सामान्यज्ञों विशेषज्ञों को समान महत्व। भारत में जैसे सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है, अमेरिका में विशेषज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है, ब्रिटेन में भी लोकसभाओं को पहले जहां सामान्यज्ञ महत्व दिया जाता है, अब वर्तमान में सामान्यज्ञों विशेषज्ञों को फ्रांस की तरह बराबर महत्व दिया जाता है, क्योंकि निजीकरण और उदारीकरण के कारण विशेषज्ञों का महत्व बढ़ने लगा। अब दोनों को समान महत्व दिया जाने लगा है। और अंतिम जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है प्रभावी स्थानीय प्रशासन। यद्यपि ब्रिटेन में एकात्मक शासन पद्धति है, तथापि नगरीय और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्र इकाइयाँ भी संगठित हैं। सन 1888 के कानून के माध्यम से प्राचीन लंदन शहर में महानगरीय स्वशासन पद्धति है, जबकि लंदन के आसपास की बसी कॉलोनियों के लिए महानगरीय काउंटी है। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की सबसे प्राचीन संस्था काउंटी है। काउंटी उन्हें शायर भी कहा जाता है, जैसे हैम्पशायर है, यॉर्कशायर है। वस्तुतः काउंटी ब्रिटिश प्रशासन तथा निर्वाचन की मूलभूत इकाई है। काउंटी को भी दो प्रकार हैं, प्रशासनिक काउंटी और काउंटी बरो, इसके दो रूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो सुशासन की मूलभूत इकाई पेरिस होती है या पेरिस कहलाती है। पेरिस वे संस्थाएं हैं जहाँ किसी गांव के स्थानीय चर्च एवं सुशासन शासन संचालन की परिषद समिति होती है। बहुत सारे पेरिस मिलकर जिले बनते हैं या जिले का निर्माण करते हैं। स्थानीय सुशासन की अधिकांश इकाइयों में जनप्रतिनिधियों से युक्त संचालन समिति होती है, जो प्राय 3 वर्ष के लिए चुनी जाती है। जिस काउंटी में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वहाँ प्रिंसिपल अधिकारी यानी कि स्थानीय लेफ्टिनेंट, शेरिफ तथा जस्टिस ऑफ पीस काउंटी प्रशासन को संचालित करते हैं। पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, टीकाकरण, शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्य आदि स्थानीय सुशासन के अधीन हैं। H.M. स्काउट ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र द्वारा सेवा की जा रही है। यह राष्ट्रीय नीति के संचालन का एक प्रभावशाली माध्यम है। सत्ता एवं अधिकारों की दिशाएं प्रत्यक्ष और एवं स्पष्ट है। लोक सेवक आज्ञाकारी, सक्षम और ईमानदार हैं। आज हमने ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में देखा। अगले वीडियो में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के दूसरे पक्षों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।